हरे कृष्णा। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री कृष्ण बलराम। शिल गुरुदेव महाराज की जय। शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय। हरिचरण चिंतन कक्षा में आपका बहुत 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 हार्टली वेलकम। तो आज हमारा हरिचरण चिंतन कक्षा का सफ़र कितना अच्छा जा रहा है ना। बहुत अच्छा रहता है। मुझे भी पहले थोड़े दिन मिस हो जाते थे, लेकिन अभी इस कक्षा का इंतज़ार रहता है। मेरे साथ साथ जो हरिचरण चिंतन कक्षा को बहुत कक्षा में आने के लिए, उसको अटेंड करने के लिए जो एक्साइटेड होते हैं ना, उनका प्रेम देख के भी मुझे खुशी होती है। फिर मन करता है हाँ, जो भी है मुझे शेयर करना चाहिए। भक्ति बांटने से बढ़ती है प्रेम। प्रेम भी और प्रेम 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 मतलब कृष्ण भक्ति वाला स्पिरिचुअल लव। तो जो हमारा भक्तों के प्रति एक दूसरे के लिए है वैसा। तो हरिचरण चिंतन में आज का हमारा, जैसे हमने ये सफ़र एक शुरू किया हुआ है छोटा सा, गोपी भाव। ये छोटा नहीं है, गोपी भाव बहुत मुश्किल से मिलता है। कई साधु अभी भी उसमें है, लेकिन भाव के लिए तरस रहे हैं। गोपियों का प्रेम सबसे उच्च प्रेम है, इसीलिए मैंने प्रेम का जिक्र किया। अभी मैंने बोला ना बार बार प्रेम। क्यों प्रेम? गोपियों का प्रेम सबसे उच्च है। प्यार नहीं, प्यार तो वो मटेरियल जिस पे हम चर्चा कर चुके हैं। प्रेम और प्यार का अंतर भी। और हम किस में है? प्रेम पे चर्चा करें। कौन सा प्रेम? गोपियों का प्रेम, गोपी भाव का प्रेम। हमने गोपी पे चर्चा की और सखी भाव, मंजरी भाव। कल हमने जाना मंजरी अष्ट, जो सखियाँ गोपियाँ और अष्ट मंजरी, आगे उनकी भी मंजरी है। किंकरी, किंकरी भी है। किंकरी पे भी चर्चा करेंगे। तो अभी आज हम इन्हीं भाव को लेके चलते चलते आज का सफ़र हम श्री राधा कुंड पे करते हैं। राधा कुंड का महत्व क्या है? क्या है राधा कुंड? जो कुछ हरिचरण चिंतन की कक्षा को अटेंड करने वाले कुछ डिवोटीज़ हैं जो राधा कुंड के बारे में जानना चाहते हैं। तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है शिला गुरुदेव महाराज की कृपा से, श्री जी की कृपा से, कि राधा कुंड के महत्व के बारे में जानना, क्योंकि राधा कुंड मेरे प्राण धन सब कुछ है। तो मुझे इस पे चर्चा करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तो मैं पतित जीव हूँ, लेकिन जो भी है हम सब मिलके चर्चा करते और जानने की कोशिश करते हैं। तो उससे पहले हमें क्या करना है? माता पिता को प्रणाम, शिला गुरुदेव भगवान को प्रणाम, और धाम को प्रणाम, और वैष्णव वृंद को प्रणाम। ओम अज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने अशेष क्लेश नाशाय परमानंद दायिने। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिचरण चिंतन कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। चलो आज हम बहुत अच्छा चर्चा करने जा रहे हैं श्री राधा कुंड का महत्व। जैसे कि हम जानते हैं, श्री राधा कुंड से हमें पता चलता है वो श्री जी का लिक्विड फॉर्म में, वो श्री जी ही हैं। और अद्भुत एक गूढ़ इसका महत्व है शास्त्रों में, और हमारे जो आचार्य हैं उनसे जो हमने सुना है उसको ही मैं आगे बता रही हूँ। जो पढ़ा है, जो श्री गुरु महाराज के मुख से सुना है। राधा कुंड को पूर्ण रूप से श्रीमती राधा रानी का स्वयं स्वरूप ही माना जाता है। माना नहीं, माना गया है, लेकिन वो है, श्री जी ही हैं। कैसे? उसमें हम इसको अलग अलग भाग में बताती हूँ। श्री जी का प्रेम, कृष्ण की प्रियता है, तीर्थों में सबसे ऊपर है, प्रेमी जन का अंतिम लक्ष्य है, और माधुर्य भाव जो है उसका केंद्र है। तो श्री जी का प्रेम कैसे है? राधा कुंड को श्री जी का एक महाभाव में ये श्री जी, तो महाभाव और उनके प्रेम का
एक प्रत्यक्ष स्वरूप माना गया है राधा कुंड को। वहाँ स्नान करने से, एक बार स्नान करने से हमें गोपी भाव और गोपियों के समान प्रेम की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में ये लिखा गया है, लेकिन पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। और श्री कृष्ण ने स्वयं बोला, जब उन्होंने गोवर्धन लीला करी थी, तो गोवर्धन लीला में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि राधा कुंड मुझे, मतलब मुझसे भी अधिक प्रिय है। राधा कुंड भगवान को उनसे अधिक प्रिय है, क्योंकि वो श्री जी का प्रेम परिपूर्ण प्रेम है। और नारद पुराण, पद्म पुराण, बहुत सारे ग्रंथों में राधा कुंड को सभी तीर्थों का राजा, जैसे प्रयागराज को राजा बोलते, लेकिन व्रज में राधा कुंड को सभी तीर्थों का राजा कहा गया है। एक बार स्नान करने से करोड़ों यज्ञ व्रत तीर्थों का फल मिल जाता है। हमें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। व्रज में हमें राधा कुंड में स्नान करके ही सभी तीर्थों का, लोग कहाँ जाते हैं, हरिद्वार, प्रयागराज, यहाँ वहाँ सब जा रहे हैं, जबकि श्री जी मतलब राधा कुंड में सभी तीर्थ आते हैं। तो इसलिए हमें श्री जी के पास स्नान करके, आचमन करके ही हमें सारे यज्ञों व्रतों का फल मिल जाता है। इसलिए हम कहीं जाते ही नहीं। और श्रील रूप गोस्वामी पाद ने बहुत टाइम वहाँ पे रह के भजन किया। और उज्ज्वला नीलमणि हमारा एक ग्रंथ है, बहुत मतलब प्रेममयी ग्रंथ है। भगवान की गूढ़ जो पास टाइम है, लीलाएं हैं, उसका उसमें व्याख्यान किया गया है। उज्ज्वला नीलमणि थोड़ा उच्च ग्रंथ, और भक्ति रसामृत सिंधु में भी राधा कुंड के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है कि राधा कुंड पे, उसके तट पे जो निवास करता है और राधा कृष्ण की मधुर लीलाओं का स्मरण करता है, चिंतन करता है और राधा कुंड पे वास करता है, उसको 100% गोपियों की सेवा का सर्वोच्च साधन मिलता है। जो जैसे गोपियों का प्रेम, गोपियाँ जो सेवा करती हैं, वो वाला साधन उनको मिलता ही मिलता है, जो राधा कुंड पे वास मिलता है। श्री जी की कृपा के बिना तो वासना धाम में मिलता है, राधा कुंड तो और भी बहुत मोस्ट प्रेशियस है, तो वहाँ पे श्री जी की कृपा के बिना नहीं हो सकता। अगर वास मिल गया है तो सोचो पता नहीं क्या मिल गया है, बस इसी जीवन में हमें धाम मिल गया। और बहुत ये कृपा है, अगर हम इस शरीर में मिल रहा है, हम अपनी आँखों से देख रहे हैं और हमें वास मिल रहा है, हमें राधा कुंड पे रहना, वहाँ पे बैठ के अपना भजन, तप और मधुर पास टाइम का स्मरण करना। और जो श्रील रूप गोस्वामी पाद ने ये उज्ज्वला नीलमणि में ये बोला है। और माधुर्य रस, राधा कुंड तो एक सरोवर नहीं है, वहाँ तो राधा कृष्ण की लीलाएं, मधुर लीलाएं साक्षात हैं। ऐसा नहीं कि अभी लोग आते हैं, कई बार हम जाते हैं परिक्रमा या क्या, कभी स्पेशल श्री जी की कृपा, लोग आते हैं दौड़े वहाँ पे सीधा पाँव धोते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि ये साक्षात श्री जी हैं। जहाँ हम श्री जी को प्रणाम कर रहे हैं, बार बार प्रणाम करें, वही हम श्री जी को जाके सीधा पाँव। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए हमेशा, एक साधक की विशेषता है कि यहाँ पे श्री जी के पास आके कुंड पे, जब हम ये राधा कृष्ण की मधुर मिलन की लीलाएं हैं यहाँ पे होती हैं, हो रही हैं, हम बद्ध जीव, हमारे पास चक्षु नहीं है, तब हमें नहीं दिखता है। इसलिए वहाँ पे हमें अगर वैसा ध्यान करें, उन लीलाओं को स्मरण करें, किशोरी जी से प्रार्थना करें, उन लीलाओं का चिंतन करें, तो हमें माधुर्य रस में प्रवेश मिल सकता है। और मिलता है, सकता नहीं है, मिलता है। राधा कुंड में बिना शुद्ध मन, और ये एक विशेष बात है, इसको मैं बार बार बोलती हूँ कि बिना श्री जी की कृपा के और गुरु की कृपा के नहीं हो सकता। स्नान और सेवा भी नहीं करनी चाहिए। जैसे राधा कुंड में जो स्नान है, शुद्ध मन होना चाहिए बिल्कुल, और अपने गुरु की आज्ञा से स्नान करना चाहिए।
क्योंकि ये बहुत गोपनीय है। लोगों के लिए आजकल पता नहीं क्या हो गया, लेकिन ये बहुत 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 स्केयर्ड प्लेस है, बहुत गोपनीय दिव्य है ये। यहाँ भक्ति, विनम्रता और प्रेम से ही प्रवेश मिल सकता है, ऐसे नहीं मिल सकता। और सच में हमारे गुरु महाराज स्नान के लिए हमें आज्ञा नहीं है, हमें मना है, हम सिर्फ आचमन करते हैं, स्नान की आज्ञा नहीं है हमें। तो एक तो ये हो गया, जैसे राधा कुंड का प्रकट्य लीला पे कुछ चर्चा करते हैं। एक बार श्री कृष्ण ने अरिष्टासुर राक्षस, जो बैल के रूप में थे ना, अष्टासुर राक्षस जो थे, उनका वध किया। तो श्री जी और सखियों ने कहा तुमने तो गोवध कर दिया, क्योंकि वो बैल रूप में आए थे। अब श्री जी और सखियों ने बोला तुमने ना गोवध किया है, गाय का वध किया, अब तुम पापी बन गए हो कृष्ण, तो अब तुम पापी हो। तो कृष्ण ने बोला कि मैं पाप से मुक्त होना चाहता हूँ, मुझे बताओ अब मैं क्या करूँ। तो सखियों ने कहा तुम सारे तीर्थ में स्नान करोगे तब तुम्हें इससे मुक्ति मिलेगी। तो श्री कृष्ण ने अपनी बंसी से वहाँ पे भूमि को खोदना शुरू कर दिया और सारे तीर्थों को बुलाया और श्याम कुंड बनाया, श्याम कुंड में, और उसका क्या श्याम कुंड बनाया और उसमें स्नान किया। तो श्री जी ने अपनी सखियों के साथ अपनी चूड़ियों से भूमि खोदी। इधर श्याम कुंड अगर आप दर्शन करेंगे, इधर श्याम कुंड है, इधर राधा कुंड, लेकिन उल्टा है। अगर श्री जी का प्रेम चाहिए तो श्याम कुंड पे आपको स्नान करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, तो श्री जी वहीं मिलेंगी। तो उन्होंने फिर श्री जी ने भी अपनी चूड़ियों से तो फिर राधा कुंड बनाया। सभी तीर्थों ने राधा कुंड में जल दिया, लेकिन श्री जी ने मना कर दिया और मंजरियों से जल लाकर राधा कुंड को भरवाया। तब श्री कृष्ण स्वयं राधा जी के पास आए और बोले हे राधे, मेरे लिए ये कुंड भी तुम्हारे प्रेम के जैसे पूजनीय है। तो स्वयं राधा कुंड में स्नान करने आए श्याम सुंदर, उसमें मतलब स्नान किया। तो इसलिए जो भी राधा कुंड में स्नान करेगा वह मेरे ही समान श्री जी के प्रेम को प्राप्त करेगा। भगवान कृष्ण ने आके वहाँ स्नान किया और ये बताया कि जो भी राधा कुंड में स्नान करेगा मेरे ही समान श्री जी के प्रेम को प्राप्त करेगा, जितना श्री जी प्रेम करती हैं। और इस पे कुछ नित्य लीलाएं भी हैं राधा कुंड पे, कुछ नहीं बहुत सारे पास टाइम है राधा कुंड पे। नित्य लीला के ऊपर थोड़ा सा मैं बताती हूँ। राधा कुंड पर हर रोज़ मध्य रात्रि, मतलब रात को ना, रात में मध्य में राधा कृष्ण का मधुर मिलन होता है। और व्यवस्था कौन करता है? वृंदा देवी। वृंदा देवी सारी व्यवस्था, ललिता सखी, वृंदा देवी के बारे में मैं आपको बताना चाहती थी। वृंदा देवी सारी व्यवस्थाएं करती है। नित्यानंद रूप से रास मंडल जो है वो सजता है। राधा कृष्ण के बीच रसपूर्ण बहुत सारी लीलाएं होती, जैसे हंसी, हास्य, परिहास, प्रेम, आलिंगन और श्रृंगार की जो लीलाएं हैं वो सब। और राधा कुंड के जल में दोनों स्नान करते हैं, श्री जी और श्याम सुंदर, और एक दूसरे के ऊपर जल छिड़कते हैं। सखियों के साथ जल क्रीड़ा होती है। बहुत सारी लीलाएं हैं। महापुरुष कहते हैं कि राधा कुंड के तट पर बैठकर ध्यान करने से, जब साधक जो जाते हैं ना श्री जी के राधा कुंड पे भजन के लिए जाते हैं, तो हमें कैसे करना चाहिए? कुंड पे, उनके तट पे बैठकर साधक को ये सारी लीलाओं को अपने नेत्रों से साक्षात दर्शन करना चाहिए। करना भी चाहिए जब हमारा मन शुद्ध है, अंतरात्मा शुद्ध है, तो हमें वो दिखाई देने लगती हैं। ध्यान करते हैं जब, अगर लेकिन कंडीशन है कि हमारा अगर पवित्र मन है, तो हमें हर लीलाएं, हर कण, हर तरंग राधा कृष्ण के प्रेम से हमारा मतलब अंग अंगोतप्रोत हो जाएगा। होता है ना, गूज बम्स आएंगे और हमारी आंखों के आगे हमें लोग नहीं दिखेंगे, लीलाएं एकदम से ऐसे आ जाएंगी कि ऐसी लीला हो रही है, अभी ये चल रहा है। और हमारे आचार्य जिन्होंने दर्शन किया है,
हमारे गौड़ीय आचार्य श्रील रूप गोस्वामी पाद, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, जिनकी हमने कल चर्चा की, श्रील रूप गोस्वामी पाद रूप मंजरी, तो हमने कल चर्चा की, तो मंजरी भाव में है। तो उन्होंने राधा कुंड के तट पर ही ध्यान जप किया, स्मरण करते थे। तो उन्होंने राधा कृष्ण की मधुर लीलाओं का उन्होंने दर्शन किया और फिर इसी को मुख्य स्थल बोला कि ये मुख्य है, मेन राधा कुंड। तो जैसे अष्टयाम लीला है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा चर्चा करते हैं अष्टयाम लीला के बारे में। राधा कृष्ण अष्टयाम लीला का मतलब है कि 24 आवर्स लीलाएं हैं, नित्य लीला हो रही है। नित्य लीला का कुछ ऐसा नहीं कोई विशेष समय है या क्या। हाँ, कुछ है कि जैसे अभी कृष्ण गाय चराने गए हैं, जैसे अष्टयाम लीला में राधा कुंड पे जो मैं सारी नहीं बताती, तो मैं आपको सिर्फ राधा कुंड पे मिलने का समय बताती हूँ। श्री जी और श्याम सुंदर का मिलने का समय क्या है। अष्टयाम जो लीला है उसमें एक तो निशांत लीला, वो मॉर्निंग की है, उसको बोलते हैं निशांत। 3:36 सूर्योदय से पहले हो जाती है। ये रात का अंतिम पहर है, तभी हम बोलते हैं ना सुबह मॉर्निंग में उठो। और ये रासलीला और रात्रि के मिलन के बाद राधा कृष्ण राधा कुंड पर जल में विहार करते हैं। राधा कुंड के जल में स्नान करना, हंसना, खेलना, फिर उसके बाद धीरे धीरे मतलब यमुना तट, नंदगांव और उधर लौट जाते हैं वापस। और ये लीला राधा कुंड पे होती है। और जो रात्रि फिर होती है उसके बाद रात की लीला 10 बजे से सुबह 3:36 तक होती है। ये टाइम है अगर आप राधा कुंड पे लीला दर्शन के लिए, जो साधक हैं उनके लिए, अगर उनको कुछ साधना या भजन या लीला में प्रवेश के लिए, प्रार्थना करने के लिए जाना है, तो ये समय है रात को 10 बजे से सुबह 3:36 का ये समय है, जिसमें मुख्य तो ये है कि निकुंज में मतलब मिलन श्री जी का राधा कुंड के निकुंज में होता है। और वृंदा देवी ही वहाँ पे शैया, जिस पे श्याम सुंदर श्री जी विश्राम करते हैं, वहाँ पे फूल, सुगंध, दीप आदि सारी सेवाएं वृंदा देवी ही सबको देते हैं। और एक श्रृंगारिक मिलन और रहस्यपूर्ण, बहुत रहस्यपूर्ण लीला का वो समय है। और राधा कुंड में पूरा निकुंज मंडली होता है, वहाँ पे सब सखियों के कुंज हैं। जैसे हमने कुंज पे चर्चा की थी ना, मंजरी, ललिता सखी का कुंज। एक आप इमेजिन कर सकते हो जैसे ये कुंड है, कुंड एक कमल का फूल है, और ये फूल के जैसे 8 पंखुड़ियाँ ना, ऐसे कमल खोलते हैं, हर पंखुड़ी के कोने पे कुंज हैं। और राधा कृष्ण के जो दिन के समय अन्य जो बाकी है उनके मिलन के स्थल कौन से हैं, निधिवन में भी है, और हमारे तटीय स्थान में भी बहुत सारे मतलब स्केयर्ड प्लेस हैं ये सारे। और रघुनाथ गोस्वामी पाद जो राधा कुंड पे निवास करते थे, तो उन्होंने कहा कि राधा कुंड ही वो स्थल है, यहाँ राधा कृष्ण का सबसे मधुर और सीक्रेट अंतरंग मिलन हर रोज रात्रि होता है, प्रतिदिन। क्योंकि हमारे आचार्यों ने दर्शन किया है, लीला में प्रवेश मिला हुआ है उनको, तो उन्होंने बताया है कि हर रात्रि श्री जी का और श्याम सुंदर का यहाँ मिलन होता है। रात्रि लीला एक तो रात्रि वाली बताया, निशांत लीला मॉर्निंग जो 3:36 से 6 बजे तक है, मॉर्निंग वाली। निशांत लीला के समय राधा कुंड पर ध्यान करना बहुत ज़्यादा फल प्राप्त करता है। हम दिन में जाते हैं या कैसे है वो अलग है, लेकिन जो साधक जिनको ये सब कुछ में प्रवेश चाहिए, वो उनके लिए ये समय है। और मंजरी भाव से अगर राधा कुंड पर मिलन, जैसे हम मंजरी भाव में हैं, तो राधा कुंड पर मिलन का अलग ही अनुभव है। जैसे हम अपने आप को इमेजिन कर सकते हैं कि छोटा सा भाव ले सकते हैं कि मैं एक मंजरी भाव में श्री जी की सेवा कर रही हूँ, ऐसे कर सकते हैं। इसके लिए हमारे आचार्य लोग बहुत प्रार्थना करते थे कि हे राधा कुंड मुझे, आप हम सब मिलके ये प्रार्थना कर सकते हैं जब भी राधा कुंड पे जाएं, हे राधा कुंड मुझे भी इन सखियों की सेवा में स्वीकार करो,
जो राधा के प्रेम पूर्ण मिलन में उनके सेवा कार्य में लगी है। ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे भी उस सेवा में लीजिए, मुझ पे भी ये कृपा कीजिए। और ऐसे क्या होगा, हमारे अंदर का जो सेवा भाव है ना, यही तो मिसिंग होता है। यही तो, जब सेवा भाव आ जाएगा ना, घमंड टूट जाएगा। सेवा भाव आना चाहिए, विनम्रता आती है। जब तक प्रार्थना नहीं करेंगे ना झुक झुक के, तब तक हमारा ये घमंड नहीं टूटेगा। और सेवा भाव आना सबसे, अगर सेवा भाव आता है वही सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट सेवा भाव। इससे हमारा सेवा भाव जागृत होता है और इन लीलाओं में हम किस भाव में जाएंगे ये चिंतन होने लगेगा। और ये चिंतन करना चाहिए। जिसको श्रृंगार पर प्रिय है, पंखा सेवा, चरण सेवा, सब, तो उसकी तरह आप अलग अलग श्री जी के चरणों की धूल बन के भी रहना, ये भी बहुत बड़े। जैसे वृंदा देवी हैं, वृंदा देवी तो बहुत सारा, मतलब सारा ये जो राधा कुंड पे जितना भी लीला समय है, अभी हमने 2 का चर्चा किया अष्टयाम में, निशांत मॉर्निंग वाली और रात्रि वाली, जो 10 बजे से 3:36 तक मॉर्निंग हो, 3:30 और 3:36 से 6 बजे तक निशांत लीला। उसमें भी बहुत सब पशु पक्षी मोर सब श्री जी के उसमें सब वेट करते हैं। तो अभी हम वृंदा देवी, क्योंकि हमने सबकी चर्चा की, वृंदा देवी पे नहीं की। वृंदा देवी की क्या सेवाएं रहती हैं, क्या भूमिका रहती है, उस पर हम चर्चा करते हैं। और मेरा प्रिय ग्रंथ है श्री विलाप कुसुम अंजलि, उसमें बहुत 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 सीक्रेट बताए हुए हैं। तो राधा कुंड अष्टकम में राधा कुंड की महिमा, राधा रानी की सेवा और लीलाओं का वर्णन है। आप कर सकते हैं, आप गूगल पे निकालिए और राधा कुंड अष्टकम, इसको आप स्मरण कीजिए, इसको पढ़िए रोज। और विलाप कुसुम अंजलि में स्पेशली जो वृंदा देवी की भूमिका और सेवा का क्या है, उस पर हम चर्चा की गई है, उस पर थोड़ी सी करते हैं। क्योंकि मेरे पास गैजेट नहीं है तो मेरी कक्षा समाप्त करने का समय हो गया, तो राधा कुंड पे थोड़ा सा जल्दी। अष्टकम में वृंदा देवी का क्या स्वरूप है? वृंदा देवी राधा कुंड की अधिष्ठात्री देवी है, प्रतिष्ठित हैं। राधा कुंड में श्री जी और कृष्ण की नित्य लीलाओं की वही व्यवस्था करती हैं। जैसे जल है ना, जल क्रीड़ा है, जल में कमल, सुगंधित पुष्प, जल विहार, जैसे आजकल नौका विहार क्यों हो रहा है, इसीलिए लीलाओं से ही संबंधित है। और ये सब रास विलास, स्नान लीला, मतलब पूरा वो जो एटमॉस्फेयर है ना, वृंदा देवी ही रेडी करती हैं। क्योंकि उनके बिना राधा कृष्ण की, राधा कुंड की जो लीलाएं हैं वो कंप्लीट ही नहीं हो सकती। और विलाप कुसुमांजलि में वृंदा देवी की सेवा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने ऐसे बताई है कि वृंदा देवी से स्वयं को सेवा में नियुक्त करने की करुण पुकार की है। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने विलाप कुसुमांजलि ग्रंथ उनके द्वारा है, उन्होंने वृंदा देवी से प्रार्थना की है। हमें भी ऐसे प्रार्थना, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, हमें ऑलवेज प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। वृंदावन धाम अगर आप आते हैं, परिक्रमा भी करनी है तो उसके लिए प्रार्थना। जब हम अपना मस्तक परिक्रमा मार्ग में जब उस रज में लगाते हैं, या कितने संतों के चरणों की धूल है, वहाँ हमारे अश्रु आने चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए, श्री जी हम इतने भाग्यशाली हैं कि हम टच कर रहे हैं व्रज रज को और हमें मौका दे रहे हैं आप, वरना ये इजी नहीं है, आसान नहीं है धाम में रहना, धाम में आना। श्री जी की कृपा के बिना कुछ भी नहीं है। और रघुनाथ दास गोस्वामी रो रो के वृंदा देवी से वो सेवा मांग रहे हैं। स्वयं आचार्य, जो स्वयं मंजरी स्वरूप, स्वयं लीला में प्रवेश है जिनको, वो पुकार कर रहे हैं कि मुझे भी सेवा में नियुक्त करो वृंदा देवी। और वृंदा देवी से ही स्वरूप शक्ति की प्रतिनिधि हैं और लीला का सारा वही करता है। और उनसे विशेष प्रार्थना करके रघुनाथ दास गोस्वामी बात बोल रहे हैं कि राधा कृष्ण की निकुंज की सेवा का मुझे अवसर दो वृंदा देवी। हमें भी ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए। हम बद्ध पतित जीव हैं, तो फिर भी हमें ये पुकार करनी चाहिए। इतनी बड़ी सेवा नहीं, लेकिन हमें आगे जो सखियाँ नियुक्त हैं, हमें उनकी सेवा का ही मौका मिल जाए। वहाँ उनका स्वरूप एक करुणामयी
और गोपनीय सेवा देने वाली रास लीला के रहस्यों की स्वामिनी के रूप में आता है। किनका? वृंदा देवी का। और मुख्य अंतर और संबंध क्या है? राधा कुंड अष्टकम में वृंदा देवी मेन रूप से राधा कुंड की सारी व्यवस्थाओं की अधिष्ठात्री हैं, वही संभालती हैं, और साधक को सेवा में प्रवेश दिलाने वाली भी वही है। इसलिए हमें करुणामयी शक्ति जो है उसके रूप में जो वृंदा देवी है, हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। और सेवा की व्यवस्था, लीला की योजना, निकुंज की रक्षा भी करती हैं। विलाप कुसुमा अंजलि में उनके साथ व्यक्तिगत प्रार्थना और भावुक विनय से जुड़ा है। जो विलाप कुसुमा अंजलि, विलाप जिसका नाम ही विलाप है, और कुसुम अंजलि, कुसुम मतलब हमारे जो अश्रु हैं, अंजलि, अंजलि मतलब भर भर के हम वो विलाप करते हुए, हम वो अंजलि मतलब श्री जी के या वृंदा देवी के चरणों में हम अपना वो विलाप करते हुए उनसे भीख मांग रहे हैं कि हे वृंदा देवी, हम पे कृपा करो, हमें निकुंज की किसी सेवा में थोड़ा सा एक अवसर दे दो, एक अवसर। ये हमारी पर्सनल प्रे है, पर्सनल, इसलिए हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए। विलाप कुसुमांजलि में वृंदा देवी की बहुत उच्च भूमिका है, क्योंकि निकुंज में प्रवेश करवाने वाली कृपा शक्ति, सेवा की अनुमति देने वाली वृंदा देवी है। इसलिए मुझे इस पे चर्चा करनी थी। हम हमेशा ललिता से की सबकी बात करते हैं, वृंदा देवी को भूल जाते हैं। तो वृंदा देवी हमें आप विलाप कुसुमांजलि अगर ग्रंथ को देखेंगे या स्वाध्याय करेंगे तो हमें वृंदा देवी के बिना उसमें हमें प्रवेश मिल ही नहीं सकता। इसलिए हमें वृंदा देवी से, अगर आपको धाम में भी आना है तो वृंदा देवी से प्रार्थना कीजिए, वृंदा देवी। और निकुंज में तो प्रवेश वो तो बहुत अलग, वो तो अलग ही, वो तो एक अलग ही कृपा, सेवा की अनुमति देने वाली है। ये सोच के भी गूज बम्स आते हैं, क्योंकि उनके बिना कुछ नहीं है। वृंदा देवी ही स्थूल और महात्म्यकारी पक्ष उन्हीं का ही है, वृंदा देवी का। तो हम कल की मेरे पास गैजेट्स ने, यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद की जय, श्री विलाप कुसुम अंजलि ग्रंथ की जय, श्री राधा कुंड जो स्वयं श्री जी का लिक्विड फॉर्म स्वरूप है, राधा कुंड की जय, समस्त आचार्य गण की जय। हाँ, और हम इसी पे ही कल भी चर्चा करेंगे। तो आज की कक्षा को यही विराम देते हुए श्री जी के चरणों में प्रणाम, आप सब भक्त जनों के चरणों में इस दासी का प्रणाम। मुझसे कुछ वाणी से अपराध बना हो मुझे क्षमा कीजिएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री राम।